बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के लोहाचल में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। ओडिशा के भुवनेश्वर से 6 महीने से गायब शादीशुदा महिला को जमील अख्तर नाम की एक युवक ने भागकर बोकारो में रखने का काम किया था। लड़की के पिता के यहां पहुंचने के बाद ये मामला सामने आया है। पिता ने बताया कि जमील अख्तर की ये चौथी शादी है। इससे पहले वो 3 हिंदू लड़कियों से भी निकाह कर चुका है। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता व कार्यकर्ता के साथ स्थानीय लोग भी मौके पर जुटे और किराए के मकान में रह रहे युवक और युवती को सेक्टर 12 थाना पुलिस के हवाले कराया। इल्जाम है कि इस दौरान लोहाचल कोऑपरेटिव कॉलोनी के फ्लैट नंबर 161 के मालिक शशि भूषण ने आम लोगों और मीडिया वालों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। लव जिहाद का आरोपी जमील अख्तर शशि भूषण के मकान में किराए पर रह रहा था। लड़की के पिता ज्योति रंजन नाथ राय ने बताया कि मेरी बेटी शादीशुदा है। आरोपी जमील अख्तर का मेरे घर में आना जाना था। कभी मैंने उसे गलत नहीं समझा, लेकिन 6 महीने पहले मेरी बेटी अचानक गायब हो गई। इसको लेकर मैंने भुवनेश्वर के थाने में लापता होने की लिखित जानकारी दी। पुलिस के द्वारा सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर दिया गया। मैंने कॉल ट्रेस के आधार पर जब बोकारो पहुंचकर यहां रह रहे मकान मालिक से इन लोगों के रहने की जानकारी पूछी तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि ये लोग यहाँ नहीं हैं। जब लोग यहाँ जुट गए तो घर में ही दोनों के होने की जानकारी मिली। पिता ने बताया कि इससे पूर्व जमील अख्तर 3 हिंदू लड़की से शादी कर चुका है। ये इसी तरह हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता है। स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच करे और कार्रवाई करे। वहीं इस जानकारी के मिलने के बाद मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री संजीव कुमार ने बताया कि मामला लव जिहाद का है। पहले मकान मालिक ने विरोध किया, फिर बताया कि हिंदू नाम का ID प्रूफ देकर वो वहाँ रह रहा था, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। प्रशासन इस पर जांच कर कार्रवाई करे। मामला है, मेरा बेटी शादीशुदा था। एक लड़का जमील अख्तर बोल के हमारा घर का आना जाना था उसका। तो हम लोग उसका मतलब क्या है, जो हम लोग तो आदमी है ना, हम वहाँ पे धर्म नहीं देखे, उसको बेटे जैसा व्यवहार दिया, वो भी ऐसा। लेकिन उनका टारगेट कुछ अलग था, हम लोग को पता नहीं था। और ये क्या मेरा शादीशुदा लड़की था, उसको 4 महीना 5 महीना हो गया, भगा के ले आया। लेकिन हम लोग को बोला कि वो अपने आप खुद चला गया है। तो लड़की का साथ कांटेक्ट कुछ नहीं हुआ। हम एक मिसिंग रिपोर्ट भी किए थे, वो थाना को भी गया था। थाना में भी लड़का रहने वाला कहाँ का? लड़का भुवनेश्वर का रहने वाला है। लड़का भी भुवनेश्वर का रहने वाला है। तो हम लोग क्या किए, उसका ये पहला केस नहीं है उसका, ये भी 4 नंबर का केस है। उससे पहले भी 3 लड़की के साथ ऐसा कर चुका है। हिंदू लड़की के साथ जो 4 केस हुआ है वो कभी कोई मुस्लिम लड़की नहीं है उसमें, सब सारे हिंदू लड़की। आज यहाँ कैसे पकड़ा गया? हम लोग क्या कुछ मतलब लोकेशन ट्रैकिंग करके, जैसे रिक्वेस्ट करके उड़ीसा में आज लोकेशन मिला। जब ये लोकेशन ये घर को आया तो इनका जो बंदा था वो हमको झूठ बोला कि नहीं हमारा साहब हुबली में है। हाँ, हुबली में है, वो भी शामिल है उसमें। ये पूरा टीम है वहाँ। हाँ, लड़की शादीशुदा थी, लड़की का भी डिवोर्स नहीं हुआ। लड़की डिवोर्स में दी, ठीक है, लड़की मेजर है, वो अपना डिसीजन ले सकता है, उसमें हमारा कोई आजकल तो लॉ हो गया है। लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं ना अभी। बच्ची को कोई बच्चा भी हुआ? नहीं, बच्चा नहीं हुआ। आप कहाँ से? भुवनेश्वर से। मामला सुबह सूचना मिली है, लव जिहाद का मामला है अपने लोहांचल में। एक व्यक्ति हैं शशि भूषण विश्वकर्मा जी, उनके यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू लड़की को लेकर के रह रहा था पिछले 6-7 महीने से, है ना। और शशि भूषण जी का कहना है कि उन्होंने जो अपना रूम लिया है उसमें हिंदू ID दी, तो हिंदू पहचान के साथ यहाँ पे रह रहा था। तो ये निश्चित ही लव जिहाद का मामला है। और लड़की के घर वालों से जब बात हुई है तो ये पता चला कि उसकी चौथी शादी, इससे पूर्व वो 3 शादी कर चुका है। हिंदू लड़की तो क्या शशि भूषण जी संरक्षण दे रखे हैं? शशि भूषण जी संरक्षण, वो तो अब जांच का विषय है। अब उन्होंने जो बताया कि हिंदू ID से वो रह रहा था, तो हिंदू ID उस युवक ने उसको दी होगी, वो जरा दिखाएं कि किस ID से वो रह रहा था। फिर क्या हुआ? फिर जब सूचना मिली है तो ये पूरे कॉलोनी के लोग जुटे हैं और उसके बाद फिर पुलिस को बुला करके उनको हैंडओवर किया गया। गलत पहचान के साथ जब रह रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो हिंदू बन करके किस अधिकार से रह रहा है यहाँ पर?